Welcome to the fourth part of the video series. We are discussing the chapter electricity and today's topic is Ohm's law. In the previous videos we have discussed potential difference, current. Now we will discuss what is a resistance. Resistance होता है रुकावट, ठीक है। हिंदी में अगर बोले तो रुकावट मीन्स इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ए डिवाइस टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट। करंट को पास होने से रोकना इसका काम है, मीन्स बाधा, करंट का रास्ता में बाधा लाना, ठीक है। सो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अभी पढ़ेंगे ओम्स लॉ। सपोज दिस इज अ नाइक्रोम वायर, एक वायर है नाइक्रोम का, एंड इट इज कनेक्टेड टू पोटेंशियल डिफरेंस V. दिस इज अ बैटरी V, पोटेंशियल डिफरेंस क्लास 8 में पढ़े। ये सिंबल किसका है? बैटरी का। अब इसमें से एक करंट फ्लो कर रहा है, I, ठीक है। देखो ओम्स लॉ कहता है कि दिस I करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स V. I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. I किस पे डिपेंड कर रहा है? V पे। अगर इसको ऐसे लिखें I इज इक्वल टू, तो जब ये साइन को इक्वल टू में बदलते हैं तो क्या करते हैं? कांस्टेंट इंसर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे एक कांस्टेंट होगा R, तो फॉर्मूला क्या बन गया? V इक्वल टू I इंटू R। V इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ पर से एक फॉर्मूला है ओम्स लॉ का कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू I इंटू R। व्हाट इज दिस R? R is a constant which is called resistance. R क्या है? कांस्टेंट है। इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन को जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इंसर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे वो ओम्स लॉ में वो कांस्टेंट कौन है? रेजिस्टेंस R, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अलग से। तो ओम्स लॉ बोलता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, मीन्स दिस I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम I को इंक्रीज करेंगे तो V भी इंक्रीज होगा। अगर I को डिक्रीज करेंगे तो साथ साथ V भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे V बढ़ता चला जाएगा, एक्स्ट्रा सेल अगर ऐड कर दिए तो करंट क्या होगा? इट विल इंक्रीज। और सेल ऐड कर दिए अगर तो करंट क्या होगा? और बढ़ जाएगा। मीन्स इफ वी आर इंक्रीजिंग द V देन करंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ये तो ओम्स लॉ है, बट कुछ कंडीशंस है। कंडीशन है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज अगर नहीं हो जिस रूम में आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या होगा? अगर लीनियर डिवाइस है तो द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स V across the wire. Means the current I is directly proportional to the potential difference means V. I directly proportional to the voltage, ऐसे भी लिख सकते हैं V by R। R क्या है? कांस्टेंट। I इक्वल टू V by R। ये मेन फॉर्मूला है ओम्स लॉ का। Now we are going to discuss the graph of Ohm's law. Suppose we have x-axis and y-axis. Suppose this is the axis for current and this is for voltage.
We have to plot a graph. We know that Ohm's law states that V and I are both proportional. I is proportional to V. And from the experiment we have obtained some result. Now we have to plot these points. This is the value which we have obtained from Ohm's law's experiment. So suppose this is 2 ampere, this is 4 ampere, this is 6 ampere, and suppose this is 1 volt, 2 volt, 3 volt. So if we plot a graph, we will get some points here. When the voltage is 3 volt, current is 6 ampere, means here. So the points will be like this, and if we join these points, we will get a straight line, linear line. So we can say that the graph of Ohm's law means graph of V versus I will always be a straight line like this. सपोज एक दूसरा क्वेश्चन है, इसका ये टेबल है V वर्सेस I, वैल्यूज है V और I का. वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ. So we will take x-axis. Now let's plot the points. 2 ampere 4 volts, 3 ampere 6 volts, 4 ampere 8 volts. Now let's combine these points. So the graph is like this. Means the graph of V versus I is always like this, straight line. एक चीज और नोटिस करिए यहाँ पे, V बाई I का जो रेशियो है, ओम्स लॉ से क्या जानते हैं हम लोग, V इक्वल टू I R, और R इज इक्वल टू V बाई I. तो V बाई I का जो रेशियो है, V बाई I, ये हमेशा कितना आ रहा है, 2 2 2. मीन्स V बाई I जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2. ये क्या है, रेजिस्टेंस. मीन्स यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 2. तो ग्राफ से हम लोग रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं V बाई I करके, V डिवाइडेड बाई I. नाउ वी विल स्टडी रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस मीन्स जैसा हमने शुरू में बताया था, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल to resist or to oppose the flow of current. जैसा कि नाम है रेजिस्टेंस, ये क्या करेगा, करंट जब फ्लो हो किसी चीज़ से, किसी मटेरियल से, तो वो मटेरियल क्या करता है, उस करंट को अपोज करता है, रोकना चाहता है. इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल. ठीक है. इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. जैसा ओम्स लॉ है उसी तरह से ओम्स लॉ से आया है ओम. इसका सिंबल क्या है, सिंबल ऑफ ओम लाइक दिस. ठीक है, ये सिंबल है ओम का. रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम्स. अब देखो रेजिस्टेंस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं. रेजिस्टेंस होता क्यों है मटेरियल में, क्यों ये करंट को अपोज करता है. ठीक है, सारा मटेरियल क्या करेगा, अगर उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा हो तो इट विल अपोज द करंट. सपोज यहाँ 3 रास्ता है, ए बी और सी. आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे ए पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, गाड़ी भरा हुआ है. बी पे भी ट्रैफिक है लेकिन कम है. सी पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है. ये आप हैं. अगर आपको बोला जाए कि इस ए पाथ को क्रॉस करो, या बी पाथ को क्रॉस करो, या सी पाथ को क्रॉस करो, तो किस में ज़्यादा रुकावट आएगा, किस में ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा. ऑब्वियस सा बात है, ए वाले में भीड़ है, ए इज़ क्राउडेड. बी का बात करें, देखो बी इज़ लेस क्राउडेड. और सी का बात करें अगर, तो सी इज़ नॉट एट ऑल क्राउडेड. तो ए से क्रॉस करने में आपको बहुत दिक्कत होगा, बी से थोड़ा कम दिक्कत होगा, और सी में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा. अब इसको हम चेंज कर रहे हैं थोड़ा. अब देखो उस रास्ता को मैंने बदल दिया है वायर में, गाड़ी जो था व्हीकल्स उसको बदल दिए हैं एटम्स में, और जो आप इधर से क्रॉस करना चाह रहे थे आप हो गए हैं इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यहाँ पे भी वही है, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, वायर.
अब अगर आपको बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन किस में आसानी से फ्लो करेगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सी में बहुत आसानी होगा फ्लो होने में, बी में थोड़ा मुश्किल होगा और ए में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगा। तो ये जो रुकावट पैदा हो रहा है किसके कारण हो रहा है? एटम्स। एटम्स किसके रास्ते में बाधा आ रहा है? इलेक्ट्रॉन के रास्ते में। सो रेजिस्टेंस जो होता है वो एटम्स के कारण होता है, कॉलिजन के कारण। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पार होना चाहेगा तो एटम्स से कोलाइड करेगा, बार बार टकराएगा। जितना ज़्यादा टकराएगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उस वायर का। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि मटेरियल कितना ज़्यादा डेंस है। तो सपोज़ करो अगर इसका रेजिस्टेंस होगा 100 ओम, तो इसका ज़रूर कम होगा। सपोज़ करो 90 ओम। इसका एकदम कम होगा, सपोज़ करो 0 ओम। क्या ये पॉसिबल है 0 ओम होना? ये बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। ये पॉसिबल है सुपर कंडक्टर्स के केस में, जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सिलेबस के बाहर है वो। Now we will solve one numerical that calculate the resistance if voltage applied across a bulb draws 2 ampere of current. Means एक बल्ब है which is connected to a voltage, potential difference, and it is drawing 2 ampere current. करंट किधर से निकलता है? पॉजिटिव से हमेशा इधर जाता है, नेगेटिव की तरफ। तो दिस करंट इज 2 एम्पियर। ठीक है, ये बल्ब है। बल्ब क्या करेगा? रुकावट प्रोड्यूस करेगा, मीन्स इट विल प्रोड्यूस सम रेजिस्टेंस। यू हैव टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस बल्ब। तो V यहाँ पे दिया हुआ है 12 वोल्ट्स। ठीक है, इफ वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट्स इज अप्लाइड अक्रॉस अ बल्ब, तो इसको सॉल्व करो। R कितना होगा? रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ R इज V बाई I। यही होता है ना, R इक्वल टू क्या होता है? V बाई I। तो V दिया हुआ है 12 वोल्ट्स, I दिया हुआ है 2 एम्पियर। तो ये कितना आ जाएगा? 12 वोल्ट पर एम्पियर। रेजिस्टेंस का यूनिट हम लोग क्या पढ़े हैं? ओम। तो द आंसर विल बी 6 ओम। ये सिंबल है ओम का। ठीक है, R विल बी 6 ओम। तो बल्ब का रेजिस्टेंस हो गया 6 ओम। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम ए 48 वोल्ट बैटरी इफ अ बल्ब ऑफ 60 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। इसको ट्राई करो अपने से। पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो बैक करो वीडियो, पॉज करो और फिर से समझो। नाउ ट्राई दिस। आंसर लिखो कमेंट में। थर्ड क्वेश्चन है, यू हैव टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I। रीडिंग्स आर गिवन एंड यू हैव टू ऑल्सो फाइंड द रेजिस्टेंस। यू हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट ग्राफ। इसको भी ट्राई करो और आंसर कमेंट में लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन देखो, कौन सा फार्मूला यूज़ होगा सोचो, लास्ट वीडियो देखो जाके और वापस से आके बनाओ।